पिताजी के श्लोक के अनुसार जाना भी कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। आहार यदि हम पकाते हैं उस समय भी उसमें ऊर्जाएं संचित होती है। जो बनाता है आहार, उसकी जो ऊर्जा होती है, जो उसका मतलब उसकी अंदर की जो मेंटलिटी है, जिस भाव से वो पका रहा है वो उसमें भोजन में जाती हैं और फिर जो उसको खाता है उसके अंदर भी वो गुण प्राप्त आते हैं। तो हमको सात्विक आहार बनाते वक्त हमारे घर में जब हम बना रहे हैं उसको तब अच्छे से बनाएं, मनोभाव अच्छे हों। जब खाते हैं तब उसको खाते वक्त कि हमारे अंदर अच्छा गुण जा रहा है, सात्विकता हमारे अंदर आ रही है। उसको जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो उस अन्न को खा के हम जो अन्नदाता है, परमेश्वर है, उनका कुछ अच्छा काम करें। उन्होंने हमको यहाँ पे भेजा है तो क्यों ना हम इस जीवन को सार्थक करके किसी अच्छे उद्देश्य में लगाएं। हम अपने आप को इतना समर्थ बनाएं कि हम दूसरों को चीज़ें बता सकें। ऐसे करके योग जो है पूर्ण रूप से जोड़ता है सब चीज़ों से। युजिर योगे जैसे कि मैंने बताया। और इसमें हम देखते हैं षटकर्म भी हम इसमें कर सकते हैं। षटकर्म के विषय में पता है, जैसे कि हम श्लोक के विषय में बताएं तो एक श्लोक भी आता है घृण संहिता में, धोतिर बस्तिस तथा नेति नो लिखि त्राटकम तथा कपाल भाति शयितानि षटकर्माणि समाचरेत। ऐसा श्लोक दिया है। षटकर्माणि समाचरेत अर्थात 6 कर्म, षट 6 कर्म अर्थात क्रियाएं, 6 क्रियाएं उसमें बताई गई हैं। हम धोती कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं। मुख्य रूप से कोलाइटिस में हम क्या करेंगे, बस्ती तक्र की लीजिए। बस्ती से क्या होता है, बस्ती जब हम लेते हैं तो उसको थोड़ी देर होल्ड करके यदि रखते हैं तो जितने भी दोष होते हैं वो हमारे पेट से रिलेटेड बड़ी आंत में जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अपितु जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी षटकर्म करने चाहिए। धोती बस्तिस तथा नेति नो लिखि त्राटकम तथा, और त्राटक भी करना चाहिए। आँखों के लिए त्राटक बहुत अच्छा होता है। यदि हमारी नेत्र ज्योति में हमको ऐसा लग रहा है कुछ विकृति आ रही है तो आप त्राटक कीजिए, आँखों की एक्सरसाइज कीजिए। फिर नेति, नेति होती है जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति। जल नेति, फिर रबड़ नेति, फिर सूत्र नेति। जल नेति की सूत्र नेति की अपेक्षा रबड़ नेति आसान होती है और रबड़ नेति की अपेक्षा जल नेति। जल नेति करते हैं नासिका के द्वारा, फिर रबड़ नेति और फिर सूत्र नेति। तो इन सभी का, इन षटकर्मों का अभ्यास करके हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और बस्ती करके कोलाइटिस से बच सकते हैं। और जैसे कि हमने उसके लिए उपाय भी जाने, आप पूरा दिन भर तक्रकल्प ही कीजिए, आप छाछ ही पीजिए, कोई भी तली भुनी चीज़ें मत खाइए। ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि इनको सब्जी खानी होती है तो उसमें गरम मसाला, दही खानी होती है तो उसमें मिर्ची डाल देंगे, नमक डाल देंगे, उसको और चटपटा बना के पेट को जलाते रहते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कोलाइटिस में, कभी भी हम खाली पेट कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिसके कारण से हमारा पेट जले, पेट में घाव हो। कोलाइटिस पेट में घाव अर्थात खून आना, फिर पस बन जाना, झाग हो जाना, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे शरीर में जीर्णता होती है, शक्ति नष्ट होती है जिसके कारण। तो ऐसी हमारी स्थिति हो ही ना, इसलिए हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। तो आज हमने जाना कोलाइटिस के मूल कारण को, कैसे वो होता है, फिर उसके निवारण को कि उसको कैसे ठीक किया जाता है, औषधियों के द्वारा, आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा किस प्रकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं, और आहार के द्वारा जो हमारी जीवन शैली है वो किस प्रकार की, हम कैसे यापन करते हैं जीवन को उससे, और हम कैसा ग्रहण करते हैं। यदि हम पहले से अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे तो हमको रोगों से ग्रसित होना ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोलाइटिस जैसी बीमारी हो या फिर अन्य बीमारी हो। यदि हम पहले से योग, प्राणायाम और आसन का अभ्यास करेंगे तो हम इन सभी प्रकारों से, सभी प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे, ग्रसित नहीं होंगे। तो आज हमने जाना कोलाइटिस के कारण और निवारण को। तो इसी प्रकार हम आगे आपसे मिलेंगे इंडिया टीवी योगा पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।